अभी एक नए सिटी में आई है, वो एयरपोर्ट पर ही होती है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेटअप की है। सियामो जवाब देती है मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे एक क्रश है। सियामो अपनी मॉम से बात करते हुए गलती से मेल लीड शेनजून याओ से टकरा जाती है। वो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि एक टेक कंपनी का सीईओ भी है जिसके पीछे रिपोर्टर्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। टकराने के बाद सियामो का फोन डैमेज हो जाता है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो शेनजून के पीछे भागती है और चिल्लाती है हे मेरी बात सुनो। जब शेनजुन रुककर पीछे देखता है तो शियामो सोचती है यही मौका है उससे बात करने का। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है वो एक रिपोर्टर के पैर से टकराकर शेनजुन के ऊपर गिर जाती है। रिपोर्टर्स उनकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शेनजुन सियामो को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। वो कार में बैठती है लेकिन गुस्से में चिल्लाने लगती है पहले तुमने मेरा फोन तोड़ा और अब तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। शेनजुन कहता है कोई भी तुमसे कॉन्टेक्ट करके तुम्हें वापस दे सकता है। सियामो फिर कहती है तुमने मेरे लिए बहुत ट्रबल खड़ी कर दी है। मेरे फोन में सब कुछ था और अब मुझे अपनी सारी पिक्चर्स फिर से एडिट करनी पड़ेंगी। शेनजुन जवाब देता है अगर तुम क्यूट होती तो इतना टाइम नहीं लगता। सियामो उसके कमेंट का कोई जवाब नहीं देती और शेनजुन उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब सिया के पास वर्किंग फोन नहीं होता इसीलिए वो अपनी फ्रेंड टांग जिन के घर जाती है। टैंग उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। फिर सियामो को अचानक याद आता है कि जिस जगह उसे जाना था उसका एड्रेस वो एयरपोर्ट पर अपने बैग में ही भूल आई है। मीनवाइल शेनजुन को एक कॉल आता है और पता चलता है कि सियामो के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई है जिससे उसकी कंपनी को इश्यूज हो रहे हैं। शेनजुन अपने एआई असिस्टेंट के पास जाता है जो उसे न्यूज और उससे होने वाले पोटेंशियल डैमेज को दिखाता है। दूसरी तरफ सियामो टांग के साथ अपना बैग ढूंढने एयरपोर्ट जाती है। वो शेनजुन को देखती है जो उसका बैग पकड़े हुए जा रहा होता है। सियामो उसके पीछे भागती है लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। टांग सियामो से पूछती है क्या तुम्हारे पास शेनजुन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है और सियामो को याद आता है कि उसके पास उसका कार्ड है। वो उस नंबर पर कॉल करती है और शेनजुन का असिस्टेंट जवाब देता है। सियामो अपने फोन और बैग के बारे में पूछती है और असिस्टेंट उसे कहता है एक एड्रेस दे दो और हम तुम्हारा सामान वहाँ भेज देंगे। तभी सियामो की माम उसे कॉल करती है। जब वो आंसर करती है तो उसकी माम पूछती है तुम्हारा फोन बंद क्यों था। सियामो एक्सप्लेन करती है मेरा फोन टूट गया है, क्या आप मुझे उस घर का पता फिर से दे सकती है। उसकी माम उसे एड्रेस बताती है और सियामो और टांग वहाँ जाती है। जब वो बेल बजाती है तो शेनजुन दरवाजा खोलता है। सियामो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये शेनजुन है तो वो रूड हो जाती है और शेनजुन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। टांग सियामो से कहती है मुझे ट्राई करने दो। जब टांग अपना इंट्रोडक्शन देती है तो शेनजुन दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है। टांग सजेस्ट करती है कि उन्हें अकेले में बात करनी चाहिए और फिर उन्हें छोड़कर चली जाती है। सियामो शेनजुन से कहती है मैं यहाँ अपनी 3 आइटम्स लेने आई हूँ, मेरा फोन, मेरा बैग और अगर तुम मुझे बैग दे दो तो मैं तुम्हें इस घर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। फोन के बारे में सुनते ही शेनजुन तुरंत फोन से भरे एक ड्रॉअर में से एक फोन निकालकर उसे दे देता है लेकिन इतने सारे फोन्स देखकर सियामो सरप्राइज्ड हो जाती है। शेनजुन कहता है तुम्हें तुम्हारा बैग नीचे से मिल जाएगा और रही बात इस घर की तो अगर तुम मुझे वो अमाउंट वापस कर दो जो मैंने इस पर खर्च किया है तो मैं अभी चला जाऊंगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सियामो शॉक्ड रह जाती है। शेनजुन फिर उससे कहता है तुम्हें एक पेपर साइन करना होगा जिसमें लिखा होगा कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है।